आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 की आपसे अपील, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। मुंबई के मुंबई सेंट्रल इलाके में आज सुबह अचानक सैकड़ों की तादाद में मजदूर गांव जाने के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास जमा हो गए। सभी का कहना था कि उन लोगों को भी अपने गांव जाना है, जिसके बाद वहां पर थोड़ा विरोध भी हुआ। भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। ज्यादातर लोगों ने बिहार जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ था, पर बिहार सरकार की तरफ से एनओसी न आने की वजह से रेलवे ने ट्रेन नहीं दी। नियमों के अनुसार जिस राज्य में ट्रेन चलेगी और जिस राज्य में जाएगी, उन दोनों राज्यों की एनओसी रेलवे को जरूरी है। और ये तस्वीरें आपके सामने, बिहार सरकार ने हालांकि एनओसी नहीं दी थी और जो लोग मुंबई सेंट्रल पहुंचते हैं वो सभी ज्यादातर बिहार के। और एक बार विरोध की यह तस्वीर फिर से सामने आई, जो कोरोना के इस काल में जहां पर मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, परेशानी को और बढ़ाती हुई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर रोड़ेबाजी भी हो रही है और पुलिस बल प्रयोग भी करती हुई दिख रही है। लोगों की आपाधापी और अफरा तफरी की इन तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये मजदूर जो हैं, ये सभी अपने अपने प्रदेश वापस लौटने के लिए बेचैन हैं। लेकिन जो खबर है वो खबर ये कि रेलवे ने ये साफ कर दिया कि जिस राज्य से ट्रेन चलेगी और जिस राज्य में पहुंचेगी, उन दोनों ही राज्यों की एनओसी का होना बेहद जरूरी है और तभी ट्रेनें दी जाएंगी। यहां पर बिहार सरकार की तरफ से वो एनओसी नहीं मिली थी, जिस वजह से ट्रेन नहीं चली और लोगों की ये भीड़ स्टेशन पर जुटी, जिसके बाद इन्हें यहां से खदेड़ा गया। इस बीच बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि इन सभी मजदूरों को 21 दिनों के लिए क्वारंटीन करना है, लेकिन कई क्वारंटीन सेंटर ऐसे हैं जहां अगर आप जाएंगे तो जगह नजर नहीं आएगी। ऐसे में वहां के मजदूर कैसे और कहां अपने लिए क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तेलंगाना से मुजफ्फरपुर के मुशहरी पहुंचे हैं ये प्रवासी मजदूर। क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं होने के कारण इन मजदूरों ने पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना लिया। इनका कहना है कि ये लोग यहाँ सुरक्षित हैं, यहीं पर पूरे नियम के साथ 21 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। पेड़ के नीचे इसलिए हम लोग रह रहे हैं कि ये सेफ जगह है और यहाँ पे गांव वाले पहले भी रहा करते थे। वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ 10 जगह से 10 किस्म का आदमी आएगा। कौन है, कौन संक्रमित है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, इसलिए इसी वजह से हम लोग वो डर के वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। मुशहरी के राजवाड़ा पंचायत की मुखिया कहती है, तेलंगाना से आए ये सभी मजदूर इन्हीं पंचायत के हैं। सभी अपने गाँव के पास ही एक पेड़ के नीचे साफ सफाई करके रहने लगे। पंचायत की मुखिया ने इन मजदूरों के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए। स्कूल में तो रखे हुए हैं, एक जगह 13 गो रखे हुए हैं, एक जगह 21 गो रखे हुए हैं और व्यवस्था कर ही रहे हैं और फिर व्यवस्था में लगे हुए हैं हम लोग सब। इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा कोरोना की कोई जांच नहीं हुई है। ये लोग खुले में शौच जा रहे हैं। दूसरे चरण की जांच के दौरान यदि एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल गया और उस एक मरीज से कई लोग संक्रमित हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की निजी गाड़ी से 8 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने विधायक की गाड़ी को जब्त करते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी है। सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सदर विधायक संजय तिवारी की गाड़ी को रोका गया। शराब की बरामदगी इस गाड़ी से ही की गई। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के नाम पर विधायक की गाड़ी में शराब ढोई जा रही थी। 2 तस्वीरें आपके सामने, ये वही गाड़ी जो विधायक की है। गिरफ्तारी भी हुई है और बाद में गाड़ी के बारे में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि वो टाउन विधायक की गाड़ी है। तो एफआईआर दर्ज के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधायक की गाड़ी है सर, कंफर्म हो गया है? हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि वो गाड़ी विधायक जी के ही नाम पे है।
तो FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पहली यात्री ट्रेन पटना पहुंची। ये ट्रेन कल शाम नई दिल्ली से खुली थी और आज सुबह पटना पहुंची। कई लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे हुए थे और वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और पटना वापसी के बाद उन्हें राहत महसूस हुई। तो लॉकडाउन में पहली स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पटना पहुंची, जिससे बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पटना पहुंचे, लेकिन पटना से घर जाने के लिए उन्हें गाड़ी नहीं मिली, जिससे लोग परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। सब सरकारी बसों की व्यवस्था यहां पर नहीं थी। वहीं लोगों की शिकायत थी कि जो प्राइवेट गाड़ियां चल भी रही हैं वो मनमाना किराया मांग रही हैं। दिल्ली से चली स्पेशल राजधानी ट्रेन रांची पहुंच गई है और यह ट्रेन कल दिल्ली से खुली थी। रांची पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम थे। स्टेशन के बाहर दूसरे जिलों के लिए बस की व्यवस्था की गई थी, जिससे वो अपने घर तक पहुंच पाएं। वहीं रांची के रहने वाले यात्री अपने निजी वाहन से भी अपने घर जा सकेंगे। वहीं आज रांची से राजधानी स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए खुलेगी। आपको ये बता दें कि दिल्ली से रांची के बीच सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलेगी, बुधवार और शनिवार को, जबकि दिल्ली से गुरुवार और रविवार को रांची से जो ट्रेन है वो जाएगी दिल्ली के लिए। लॉकडाउन के बीच देश के तमाम शहरों से लगातार श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों का बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल कई ट्रेनें बिहार के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो 2 ट्रेनों से आरा स्टेशन पर उतरे लोगों को जांच के बाद उनके गृह जिले में क्वारंटीन सेंटर पर भेजा गया। आरा पहुंचने वाले यात्रियों में रोहतक, अहमदाबाद, लोकमान्य तिलक टर्मिनल और कर्मनाशा से आए लोग शामिल रहे। वहीं बेतिया में भी कल जालंधर से स्पेशल श्रमिक ट्रेन से करीब 1200 श्रमिक पहुंचे। बेतिया स्टेशन पर सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद इन मजदूरों को प्रशासन की तरफ से बसों में बिठाकर उनके गृह जिले भेज दिया गया। खबर खगड़िया से, जहां पर 4 दिनों में 30 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद भी खगड़िया के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। सब्जी मंडी की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो सारी सच्चाई को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। सब्जी मंडी में जिस तरह पहले से भीड़ लगती थी, आज भी उसी तरह का नजारा है। खुले आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की सख्ती की पोल यहां पर साफ तौर पर खुल गई है। अगली खबर भी खगड़िया से ही है, जहां बाजार समिति में बने ट्रांजिट कैंप में बस से प्रवासी मजदूर को दूसरे जगहों से लाकर खगड़िया पहुंचाया जा रहा है। उसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ट्रांजिट कैंप तक जो बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंच रही हैं, उस दौरान प्रवासी मजदूर बस की छतों पर भी बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरों को देखिए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वहां पर बसों के अंदर सीट भर लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद छतों पर भी इन लोगों को बैठाया गया है, जो बेहद खतरनाक है। एक छोटी सी चूक से इनकी जान भी जा सकती है। महामारी कोरोना से जीत के आ गए, लेकिन अपने मोहल्ले में आकर हार गए। दरभंगा में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां कोरोना को मात देकर एम्बुलेंस से घर पहुंची महिला को लोगों ने मोहल्ले में नहीं घुसने दिया और एम्बुलेंस के साथ वापस ही लौटा दिया। एम्बुलेंस में साथ गए मेडिकल स्टाफ की माने तो मोहल्ले में लोगों के विरोध के दौरान मौजूद पुलिस ने भी लोगों को नहीं रोका और उल्टा उन्हें ही डरा धमकाकर वापस जाने को मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद वो महिला दोबारा अस्पताल पहुंच गई। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। दास मोहल्ला में 15 साल से रह रही थी, कहीं दिल्ली से आई थी, इनको पॉजिटिव हो गया था, वहाँ से अब निगेटिव हो गया है और लेके आए हैं यहाँ पर। सुपरिटेंडेंट बोला जिनको घर छोड़ दीजिए, घर पहुँचाने के लिए हम लोग आए हैं, तो उल्टे हमको प्रशासन गाली बक रहे हैं। अच्छा, पूरा मामला क्या सो बताइए। पूरा मामला कुछ नहीं है सर, इनका घर है यहाँ पर, ये लोग निगेटिव वहाँ से हो गया, निगेटिव मरीज को हम लोग घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, मोहल्ला के लोग नहीं घुसने दिया जा रहा है। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और ये लोग जो जा रहे हैं उनको 2-2 बार 24 घंटे के अंदर टेस्ट करा करके हम लोग भेजे हैं। इस लोगों को समझना चाहिए, किसी का घर अगर उस मोहल्ला में तो वो तो वहीं जाएंगे, और ये लोग को समझना चाहिए अगर इसमें किसी के द्वारा लोगों को उकसाने के काम अगर किया गया हो, वो भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाए।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए संदिग्ध लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है, लेकिन भागलपुर के खरीक लोदीपुर में 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद एक युवक कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद उसे भागलपुर मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना का संदिग्ध होने पर उसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 14 दिनों तक उसकी जांच होती रही और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन डिस्चार्ज होने के 6 दिन के बाद वो युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। है कि आप जो जांच पहले करके क्वारंटाइन सेंटर में भेजे, वो वहां से उसको छुट्टी 14 दिन के बाद मिलता है। मिलने के बाद वो कुछ ही दिन के बाद उनको पता चलता है उनको पॉजिटिव है। तो ये इसका मतलब कि जो आप जांच कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनका जांच आपके जो लोग कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। कोरोना बंदी में मोतिहारी पुलिस की पहल से कई रिक्शा चालकों के घरों में चूल्हा जल रहा है। कोरोना संकट में चांदमारी मोहल्ले में कई लोग कई दिनों से भूखे थे, जिसकी सूचना मिलने पर डीएसपी के आदेश पर पुलिस की टीम बिना देर किए हुए पूरे अमले के साथ राशन पैकेट लेकर पहुंची और वहां पर मौजूद सभी गरीबों के बीच सूखा राशन बांटा गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर ने कहा कि अब यहां कोई भूखा नहीं रहेगा और जब तक लॉकडाउन जारी है तब तक इसी तरह यहां राशन पहुंचाए जाएंगे। गुमला के रायटी प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में 53 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, जहां उन्हें खाने के लिए भोजन के साथ फल भी दिए जा रहे हैं। नाश्ते में मजदूरों को तरबूज, केला, अंगूर के साथ साथ चने भी दिए गए। गुमला उपायुक्त ने मजदूरों को दिए जा रहे नाश्ते की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। उपायुक्त ने कहा कि मजदूरों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी सेवा शुरू करने की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां जारी हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। इस बीच डीएमआरसी ने मेट्रो में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के उद्देश्य से सिटिंग प्लान भी बना रखा है। वीडियो में मेट्रो में सिटिंग प्लान की तैयारियां चल रही हैं। कुल 7 लोगों की सीट और यहां 2 या 3 लोगों से अधिक बैठाने का प्लान नहीं है। वहीं जहां यात्रियों को बैठने की इजाजत है, वहां स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और अब हम आपको लॉकडाउन के बीच दिखाने जा रहे हैं एक भावुक तस्वीर। यूपी के आगरा में लॉकडाउन में ब्रीफकेस बच्चे की सवारी बन गया। ब्रीफकेस पर सो रहे बच्चे को उसकी मां ले जा रही है। पहिए वाले ब्रीफकेस पर मां पूरे इत्मीनान के साथ बच्चे को ले जा रही है। पंजाब से झांसी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जैसे ही आई, उसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई। लॉकडाउन के दौरान इस तरह की तस्वीरें सचमुच आपको झकझोरती हैं। एक मां की मजबूरी, लेकिन वो अपने बच्चे को इस ब्रीफकेस पर ही लिटाकर अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। लॉकडाउन के दौरान आपने कई अनोखी शादियां होते हुए देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र के बीड शहर के ऐसे दंपत्ति से मिलवाएंगे जिन्होंने एसपी कार्यालय में शादी की और रस्मों को पूरा किया। पुलिस को साक्षी मानते हुए दूल्हा दुल्हन ने वरमाला पहनाकर एक दूसरे को हमेशा के लिए जीवन साथी बनाया। इस जोड़े ने कोरोना वॉरियर्स को एक सम्मान देते हुए उनको साक्षी मानकर शादी की। इस शादी में दोनों पक्षों से महज 4 लोग मौजूद थे। एसपी के सामने प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और कोरोना संकट के इस दौर में सरकार के निर्देशों का पालन करने की भी शपथ ली। यूपी के मेरठ में पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की 50वीं सालगिरह पर उनके घर जाकर केक दिया और दंपत्ति के साथ सालगिरह मनाई। इसके लिए पहले पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियों को गुब्बारों से सजाया और फिर सभी दंपत्ति के घर के बाहर पहुंचे। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति को बाहर बुलाकर केक दिया गया और जब उन्होंने अपनी 50 सालगिरह का केक काटा तो पुलिसकर्मी भी इस जश्न में उनके साथ शामिल हुए। बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस वालों के इस कदम पर खुशी जाहिर की। लॉकडाउन में पूरा देश परेशान है, लेकिन पर्यावरण के लिए ये काफी राहत वाला वक्त है। हर तरह की गतिविधियां बंद होने की वजह से गंगा स्वच्छ नजर आने लगी है। पेड़ पौधे भी काफी हरे भरे लगने लगे हैं। गंगा नदी में विचरण करने वाले जीव जंतु भी पानी में अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं।
गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया गया है। आम लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल भरा समय है, लेकिन देश की नदियों के लिहाज से देखें तो काफी राहत भरा समय है। देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। मुंगेर में गंगा नदी का पानी भी काफी साफ हो गया है। डॉल्फिन जो कभी यहां दिखना बंद हो गई थी, अब वे भी गंगा की निर्मल पानी में विचरण करने लगी हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों का आवागमन कम हुआ है, शहर में प्रदूषण कम हुआ है और आप देख सकते हैं कि गंगा कितनी निर्मल हो चुकी है। मुंगेर रेंज के डीएफओ नीरज नारायण बताते हैं कि फैक्ट्रियों और आम दिनों में होने वाला कामकाज बंद होने की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। लॉकडाउन में गंगा घाट पर श्रद्धालु भी नहीं आ रहे हैं। साथ ही वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं है। आगे हमें पर्यावरण का ख्याल रखना होगा, संतुलन बनाना होगा। गंगा किनारे ही अधिकांश इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज कार्यरत हैं। जो इफ्लुएंट्स हैं उनका डिस्चार्ज कम हो गया गंगा नदी में। उसी कारण से हमें यह 1.5 महीने में लगभग परिवर्तन दिख रहा है। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन प्रकृति के नजरिए से तो यही कहा जा सकता है कि काश हर साल कुछ दिनों के लिए देश में लॉकडाउन हो जाए ताकि गंगा की निर्मलता बनी रहे, प्रदूषण का स्तर भी कम हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी हम मानव जाति की बनती है। अंधाधुंध विकास के चक्कर में प्रकृति पर अत्याचार न करें। हम ऐसा विकास करें जहां मानव जाति के साथ प्रकृति की भी रक्षा हो। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जय जय गंगे, हर हर गंगे। थाईलैंड के बैंकॉक में बुद्ध की प्रतिमा को मास्क पहनाया गया। ऐसा लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया। लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए मास्क पहनने पर जोर दिया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए बुद्ध की मूर्तियों को भी मास्क पहनाए गए, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध के प्रति उनकी गहरी आस्था भी है। बड़ी मूर्तियों के साथ ही छोटी मूर्तियों के भी चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। खबर है कि वहां की सरकार लोगों को राहत देने के लिए जल्द ही लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने ड्राइव इन पार्टी मनाई। यूरोप के इस देश में कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते सैकड़ों मामलों की वजह से लोग पिछले कई दिनों से अपने घरों में कैद हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ मस्ती करने का तरीका ढूंढ निकाला। सैकड़ों लोग एक इलाके में संगीत का मजा लेने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान कोई भी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और सबने तय जगह पर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा किया। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर भी उन्होंने तेज संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। कार में बैठे लोग भले ही नीचे ना उतर सके, लेकिन उन्होंने अपनी कारों की लाइटें ऑन रखी। बताया गया कि वहां करीब 250 कारें एक साथ पहुंची थीं और ये जर्मनी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहली ड्राइव इन पार्टी थी। हर कार में केवल 2 लोगों को ही आने की इजाजत दी गई थी। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का खतरा कम करने के लिए रेस्टोरेंट में रोबोट का सहारा लिया गया। इस बीमारी के अब तक वहां 11,000 मामले सामने आ चुके हैं और 250 से ज्यादा लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है। और यही वजह रही कि राजधानी सियोल में एक रेस्टोरेंट में खाना परोसने के लिए रोबोट की मदद ली गई। इस रोबोट पर अलग अलग प्लेट रखने की जगह बनी दिखी। बताया गया कि इसमें ऐसी तकनीक है जिसके जरिए रोबोट खाना लेकर सही टेबल तक पहुंच सकता है। रेस्टोरेंट पहुंचे लोग भी इस रोबोट को देखकर काफी खुश दिखाई दिए। बताया गया कि इसे खरीदने में रेस्टोरेंट के मालिक को काफी पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन दावा किया गया कि रेस्टोरेंट के करीब 20% कर्मचारियों का काम अकेला ये रोबोट कर सकता है। 정도 구입을 했고요. 이제 3, 4층은 단체 예약이고 생일이나 환갑 같은 게 खाना परोसने के अलावा ये रोबोट रेस्टोरेंट में खाना पकाते हुए भी नजर आया। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों में दवाएं और जरूरी सामान पहुंचा रहा है। सरकार को इन इलाकों में जरूरी सामान भेजने में परेशानी हो रही थी।
जिसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद ली और मरीजों के इलाज में काम आने वाला जरूरी सामान अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन की मदद से दूर दराज के ऐसे इलाकों में सामान भेजा गया जहां इनका वक्त पर पहुंचना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती थी। UK that have very poor logistics connections, and this aircraft is a solution to that. It carries a very significant load. दिखने में ये ड्रोन किसी छोटे विमान की तरह ही है, जिसे कहीं भी उतारा और फिर वहां से उड़ाया जा सकता है। ये उन जगहों पर भी आसानी से उतर सकता है जहां किसी विमान या गाड़ी का पहुंचना मुश्किल है। Step forward in the fact it's landing a much faster paced delivery, and there are some NHS services that require a very timely delivery. इस खास ड्रोन में 2 इंजन लगे हैं जिनकी मदद से ये काफी दूर तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन GPS तकनीक से लैस है जिसके जरिए ये अपने आप पता ढूंढ लेता है। ये ताकतवर ड्रोन एक वक्त में 1000 किलो तक का सामान ले जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में कोरोना से लड़ने के लिए मिल रही मदद के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को रोशनी से सजाया गया। वहां बुर्ज खलीफा के जरिए लोगों से जरूरतमंदों के लिए दान देने की अपील की गई, जिसके एक हफ्ते के अंदर ही वहां करीब 12 लाख लोगों के खाने के लिए रकम जुटा ली गई। खाने के हर पैकेट के बदले बुर्ज खलीफा में एक लाइट जलाई गई। इस तरह पूरी इमारत रोशनी से नहा गई। खास तरह की लाइटों के जरिए वहां पूरी इमारत को सजाया गया। इस दौरान इमारत पर ही कई तरह के संदेश भी दिए गए। वहां पिछले हफ्ते इस तरह की मुहिम शुरू की गई थी जहां कुछ दिन के अंदर ही भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 22 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली गई। इस रकम से वहां जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, अब वहां 1 करोड़ लोगों के लिए खाना पहुंचाने का नया लक्ष्य रखा गया है। डेनमार्क के शासन वाले फैरो आइलैंड में कोरोना के खतरे के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। बताया जा रहा है कि कोरोना से जूझ रहे पश्चिमी यूरोप में मार्च के बाद ये कोई पहली प्रतियोगिता है। 2 टीमें मैदान पर एक दूसरे के सामने उतरी। कोरोना के डर के बावजूद खिलाड़ी पूरे जोश के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। मैच के दौरान वहां मौजूद लोग भी उनका हौसला बढ़ाते दिखे। My wishes are that people are healthy and safe, and hopefully we can put a smile back on their faces by trying to play some football. कोरोना की वजह से वहां दर्शकों के आने पर रोक थी, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक वहां पहुंचे जो मैच देखते नजर आए। इटली में लॉकडाउन में ढील देने के बाद काइट सफर एक बार फिर समुद्र में उतरने लगे। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद इटली में कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं। राजधानी रोम के करीब लदिस्पोली में कई लोग समंदर किनारे लहरों की सवारी करते नजर आए। काफी वक्त से शांत पड़े समंदर तट पर चहल पहल भी दिखी, जहां कई लोग लहरों में मस्ती करते नजर आए। मौका मिलते ही कुछ लोग तो गहरे समंदर में पहुंच गए। लहरों की सवारी कर रहा एक आदमी तो खतरनाक स्टंट करता नजर आया। इनके चेहरों पर लंबे वक्त बाद बाहर निकलने की खुशी भी साफ नजर आई। इटली में कोरोना की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि हालात में थोड़ा सुधार आने के बाद वहां लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें दे दी गईं। और हमारी आपसे अपील कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी और अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।